वो तो केजरीवाल बचाने की रैली थी ना, लोकतंत्र बचाने की रैली नहीं थी। राहुल गांधी सिर्फ अपने आप को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोगों के लिए सेक्युलर वर्ड का मतलब सब लोग मिलके चले, उनके लिए सेक्युलर वर्ड का मतलब मुसलमान है, संविधान बचाओ का मतलब है अपने आप को बचाओ। ये वो लोग हैं एक तलवार की नोक पर सलवार पहनेंगे। मैं नरेंद्र मोदी ईश्वर शपथ लेता हूँ और सबको संविधान पे भरोसा रखते हुए शपथ लेते हुए बोलेंगे और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। लखनऊ से द न्यूज़पेपर के दर्शकों को फिर एक बार मेरा नमस्कार। इस वक्त फिर लखनऊ के एक अलग हिस्से में मैं मौजूद हूँ और अलग लोगों के साथ फिर से मौजूद हूँ। लखनऊ की लोकसभा सीट पर बात करने के लिए, देश की राजनीति पर बात करने के लिए मनसा टी स्टॉल यहाँ पर बड़ा फेमस टी स्टॉल है, जहाँ चाय की चुस्कियों पर लोग बात करने आते हैं, चाय की चुस्कियों पर राजनीति की चर्चा होती है। तो इसीलिए हम जो है इन लोगों के बीच में मौजूद है। क्या कुछ रुझान है लखनऊ के, इसलिए लखनऊ पहुंचे हैं, लखनऊ के लोगों से बात करते हैं। क्या रुझान चल रहा है उत्तर प्रदेश में? एक तरफ जो है 80 पे 80 की बात चल रही है, विपक्ष कह रहा है 80 छोड़िए सफाया होने वाला है। सफाया तो होगा और इस बार मुझे जो उम्मीद चल रही है वो 80 में 78 सीटें तो भाजपा ले जाएगी। अच्छा, दो जो सीटें रह जा रही हैं जैसे आजमगढ़ और बिजनौर, वहाँ पे थोड़ा चांसेस लग रहे हैं और मेरे ख्याल से लग रहा है कि अगर मोदी जी आ गए और रैली उन्होंने की पूर्वांचल में, जिससे हमेशा गेम चेंजर है, वो लास्ट में आते हैं, एक रोड शो करते हैं और बाकी लोग जो भी माहौल बना के जाते हैं वो बखिया उधेड़ के रख देते हैं। क्या बात है, ठीक है। और जहाँ तक उन्होंने बोला है उनका विजन हमेशा आगे रहता है 400 प्लस का। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे ये लोग अपने कैंडिडेट ही नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। जिसको टिकट देते हैं वो टिकट लेने के बाद कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, मैं विधानसभा हार चुका हूँ। ठीक है, तो मैं लोकसभा में कहीं में हार गया तो मेरा राजनीतिक करियर जो है खराब हो जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं। और 80 की तो मैंने 400 पार की बात कर रही हैं, उसी 400 पार को लेकर विपक्ष घेर रहा है और कह रहा है कि 400 पार की आप पहले से बात करते रहे, इसका मतलब मैच फिक्स कर दिए हैं आप। जब ये कर्नाटक जीत जाते हैं तब इनके लिए कुछ नहीं होता है। इनके लिए तब वहाँ पे चीजें निकल के नहीं आती हैं कि भाई ईवीएम के बाद आप ईवीएम की बात कर रहे होंगे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईवीएम में ही तो गड़बड़ी। आप कर्नाटक जीत जाते हैं, साउथ में कोई स्टेट जीत जाते हैं, आप झारखंड में कहीं जीतते हैं, बिहार में जब आप जीत जाते हैं, आप पंजाब में जीत जाते हो तो वहाँ नहीं आती हैं आपका ईवीएम। और जैसे ही भाजपा कोई जीतती है, अभी रिसेंटली जो 3 स्टेट जीते उन्होंने, हरियाणा जीता, मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़ जीता, जहाँ पे उम्मीद नहीं, लोग बता रहे थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन लोगों ने दिया वोट, काम को लेके ही दिया। उनको मालूम था पिछली सरकारों ने कुछ ना काम किया होगा, इसकी वजह से वोट दिया, इसलिए वो वापस चुन के आए हैं। भाई कोई तो काम कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया है भाई। हमारे देश का बाहर की कंट्रीज में जो है इतनी अच्छी पकड़ बनाई, धाक बनाई, ठीक है, वो आते हैं बाहर के लोग, यहाँ आके बात करते हैं और लोग वापस भी आए हैं, इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनका विजन क्लियर है कि देखिए उन्होंने, आपको ये भी मालूम है मोदी जी कोई कोरी बात नहीं करते हैं। ठीक है, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। 400 बोला है, 400 के पास पहुंचेंगे, जरूर जाएंगे। और जहां तक उनको ये लगता था कि सबसे बड़ा उन्होंने इस बार जो ध्यान दिया है वो साउथ में किया है, साउथ पे उन्होंने ध्यान दिया है इस बार उन्होंने। ठीक है, और साउथ में भी उनके पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। लेकिन भाई बात हो रही है 400 पार की, और विपक्ष ने स्पष्ट कह दिया है कि 200 पार करना मुश्किल है, इसीलिए 400 प्लस का हंगामा जो है वो भाजपा कर रही है, यानी सत्ताधारी पार्टी कर रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, उन्होंने इससे पहले जब 2019 का लोकसभा चुनाव था, उन्होंने 300 पार का नारा दिया था और आपको मालूम है 300 का नारा दिया और 300 प्लस चले गए थे वो वहाँ पे। ठीक है, तो बस उसी प्रकार उन्होंने 400 का नारा दिया है, कुछ सोच समझ के दिया है। ठीक है, और पर आप युवा हैं और राहुल गांधी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि युवा इस समय त्रस्त है, बेरोजगार है और इस बार युवा चाहता है कि सरकार बदले और इंडिया गठबंधन की सरकार आए। ऐसा कुछ नहीं है, युवा त्रस्त नहीं है। ठीक है, युवा जो है उसको पता है कि हमारा भविष्य किसके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, हम और आप यहाँ खड़े होकर बात कर पा रहे हैं। ठीक है, और क्या पता यहाँ पे बम होता, फट जाता। ठीक है, तो राहुल गांधी की बातों पे इतना ध्यान, तो मतलब देश सुरक्षा होने की बात कर रहे हैं कि अगर भाजपा के हाथ में है तो देश, हाँ बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, और रही बात रोजगार की बात है कि हाँ चीज़ें कुछ
हैं जो इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब आप यहाँ पे स्कूटर इंडिया पे, जो स्कूटर इंडिया बंद था, वहाँ पे महिंद्रा लैंडलैंड आया है, ठीक है, और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी भी बनेगी, ठीक है। और मैं सिर्फ ये नहीं बात करो, मैं भी हूँ, अभी मैंने रिसेंटली ही जॉब छोड़ा है, जॉब छोड़ा, मैं कोटक महिंद्रा बैंक में था, मैंने जॉब छोड़ा है, मैं अपना खुद का ही बिजनेस करूँगा, ठीक है। आपके पास इसके लिए आप अपने बिजनेस के लिए जाइए, ठीक है, आप खाली ना बैठो, ठीक है, कहीं ना कहीं तो दिमाग दौड़ाओगे, मतलब कहीं ना कहीं वापसी की संभावना आपको लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल श्योरिटी है। तीसरी बार राज सिंहासन पर मोदी जी बिल्कुल 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 4 जून को रिजल्ट आएगा। 7 या 8 जून को फिर से बोलेंगे वहीं संसद के बाहर से, मैं नरेंद्र मोदी ईश्वर शपथ लेता हूँ और सबको संविधान पे भरोसा रखते हुए शपथ लेते हुए बोलेंगे, और तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे। जरा और लोगों से जान ले, क्या नाम आपका? पंकज सिंह। पंकज जी, क्या लग रहा है, उनकी बात पे सहमत है कि तीसरी बार शपथ ले लेंगे मोदी जी? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि विपक्ष ने क्या किया है, विपक्ष हार मान के बैठ चुका है। अगर उसको हार नहीं माननी होती तो वो आज रैलियां कर रहा होता। नहीं तो रैली तो हुई ना, दिल्ली से रैली हुई और बोला कि लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा हटाना है। वो तो केजरीवाल बचाने की रैली थी ना, लोकतंत्र बचाने की रैली नहीं थी। वो केजरीवाल बचाओ रैली थी, और उसमें सुनीता केजरीवाल लॉन्च की गई, और कुछ नहीं किया गया वहाँ पर। वहाँ पे पंजाब और दिल्ली से 300-300 रुपए में लोगों को ला करके केजरीवाल की पत्नी को लॉन्च किया गया है। उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं हुआ। एक जितनी भी रैली हुई है, जितने भी लोगों ने बोला है, एक का भी भाषण आप बता दीजिए कि उसने देश के लिए कुछ अच्छा बोला हो। और जहाँ तक कि राहुल गांधी वायनाड जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ तक नहीं है। वहाँ पे जो पिनराई विजयन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुलकर केजरीवाल के बारे में बोला कि आपकी पार्टी ने उनको जेल में करवाया, आपकी पार्टी ने सब कुछ करवाया, और आप ही उनको बचाने के लिए लड़ रहे हो। ये बात वहाँ के मुख्यमंत्री ने भाषण में बोला, वायनाड में जाकर बोला। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी सिर्फ अपने आप को और अपनी पार्टी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पर विपक्ष स्पष्ट घेर रहा है भाजपा को कि दो मुख्यमंत्रियों को, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आप जेल भेज दे रहे हैं, तो तानाशाही की, ये तो तानाशाही है स्पष्ट। तो तानाशाही तो कांग्रेस ने भी की थी। फिर जयललिता क्या करने गई थी जेल के अंदर? वो क्या डांस करने गई थी? भाई उनको भी तो आपने जेल के अंदर डाला ना, मुख्यमंत्री थी वो, कोई और तो थी नहीं। कांग्रेस ने ही डाला, शिबू सोरेन के डाला है। और आप इंदिरा गांधी के टाइम में अगर चले जाइए तो आप वो 2 साल के लिए इमरजेंसी में डाल दिया। इमरजेंसी में उनको डाला। उससे पहले उनके प्रधानमंत्री जो पहले थे, उनके उमर अब्दुल्ला के फादर, उनको भी जेल में डाला गया। तो ऐसे आप जेल में डालने की बात करेंगे तो कांग्रेस सबसे ज्यादा लोगों को जेल में डाला। बातें हो रही हैं कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ऐसा क्या आम पब्लिक क्या समझती है? कहाँ संविधान ऐसा खतरे में है, कहाँ लोकतंत्र ऐसा खतरे में है? लोकतंत्र नहीं, वो अपने आप को बचाने की बात करते हैं जब वो लोकतंत्र बचाओ की बात करते हैं। अपने बच्चों को बचा रहे हैं, परिवार। जैसे हम लोग बात करते हैं उसकी सेकुलर की, तो सेकुलर वर्ड की मीनिंग उनके लिए है सिर्फ मुसलमान। हम लोगों के लिए सेकुलर वर्ड का मतलब सब लोग मिलके चले। उनके लिए सेकुलर वर्ड का मतलब मुसलमान है। संविधान बचाओ का मतलब है अपने आप को बचाओ। उनको संविधान से नहीं मतलब है। आप देखिए ना, अभी जब अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला था तो उन्होंने कहा संविधान खतरे में है, मतलब कोर्ट ने डाला संविधान खतरे में। आज जब छोड़ दिया है संजय सिंह को तो बोलते हैं कोर्ट ने संविधान बचा लिया। लोकतंत्र की डाला मोदी ने, उनका कहना है डाला मोदी ने, बचाया कोर्ट ने। अच्छा, तो ये तो 2 स्टैंडर्ड हो गए ना। डाला भी तो कोर्ट ने था और बचाया भी कोर्ट ने। पत्नी ने भी कहा कि अगर मोदी जी डरे नहीं तो क्यों ऐसे हरकतें कर रहे हैं, क्यों जेल में मेरे पति को पहुंचा दिया? अरे तो ऐसे तो आप, उनका नाम क्या था, अरे जिनको छोड़ा, जिनको 60 करोड़ की घूस बताई जा रही दिया गया है। नहीं, चलिए, बीजेपी को जो बता रहे हैं कि 60 करोड़ का वो दिया है, बॉन्ड दिया और उसके बाद वो छूट गए। बॉन्ड दिया, वो बॉन्ड के बाद 7 महीने के बाद छूटे, और संजय सिंह बिना बॉन्ड दिए छूट गए। भाई ईडी ने वही बात उस समय भी की थी, 7 महीने बाद भी जब उनको छोड़ा था, और इस बार 6 महीने बाद भी जब इनको छोड़ा है तो भी वही सेम बात कही कि हम विरोध नहीं करते हैं। उनसे 60 करोड़ ले की बात कही। तो संजय सिंह के बीच में क्या डील हुई है संजय सिंह और बीजेपी के बीच में, ये भी बताना चाहिए ना जनता को। भाई अगर उनकी डील थी 60 करोड़ में तो आपकी क्या डील हुई जो ईडी ने छोड़ दिया आपको? भाई आप संविधान कैसे बता रहे हो बच गया? इसका मतलब आपकी डील हुई। भाई कोर्ट तो वही है, सब कुछ वही है। भाई बिना, जब उससे 60 करोड़ लेके उसको छोड़ रही है ईडी, तो आपको बिना 60 करोड़ लिए कैसे छोड़ दिया? भाई ये सवाल कोई पूछेगा उनसे? लेकिन बार बार यही बात आ रही है ना कि संविधान खतरे में आ जाएगा, अगर एक बार और सरकार बन जाएगी तो बड़ा जो है देश जो है वो गर्त में चला जाएगा। कई बड़ी बातें की। असल में उनको यह डर लग रहा है कि वो कहीं ना जेल चले जाएं, क्योंकि राहुल गांधी बेल पर हैं। उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, लूटे हैं, आज तक नहीं बता पाए कहां से लूटे हैं उन्होंने। कि आम नागरिक के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा? गलती से भी नहीं करेगा। विपक्ष की ये बात की जो है मोदी जी की इस बार विदाई तय है, ये विपक्ष की ये बात कितनी धरातल पर सच है, क्या जनता मान रही है? 1% भी सच नहीं है, क्योंकि आप अगर मोदी गवर्नमेंट को देखोगे
तो सिंपल सा एक लाइन समझ में आती है कि वो साउथ से लेकर के नॉर्थ तक मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत साफ दिखती है ज़मीन पर। वो इंटरव्यू भी करते हैं तो साउथ के कपड़े पहन के करते हैं, क्योंकि उनको पता है साउथ में 10 वोट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। पर राहुल गांधी ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इसी से पता चलता है कि उनकी हार तय है। भाई हम लोग हार जीत कैसे तय करते हैं कि 2 उम्मीदवार जब हमारे सामने होते हैं तो हम ये देखते हैं कौन कितनी मेहनत कर रहा है। भाई स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं तो ये देखा जाता है ना कौन कितनी मेहनत करता है, कौन कितना क्रिकेट खेलता है ये नहीं देखा जाता है। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतने अच्छे रिजल्ट आएगा। उतना अच्छा रिजल्ट इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। साउथ से तो वो एक जो परिणाम आएंगे वो तो चौंकाने वाले होंगे, लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम आएंगे आपका पंजाब से। पंजाब से इतने चौंकाने वाले परिणाम आएंगे उसको लोग सोच नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि जो किसान आंदोलन के नाम पे इन्होंने जो खेला यहाँ पे देश विरोधी बयान और झंडे को फाड़ा गया और सारी चीजें जो आ रही फंडिंग आ रही खालिस्तान से, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। जो चीजें पंजाब से निकल के आने वाली हैं, पंजाब से चौंकाने वाले परिणाम होंगे। चौंकाने वाले परिणाम। हाँ, और ये भगवत मान जो है, भगवत मान केजरीवाल के जेल जाने से खुद एक में फ्री हो चुका है, क्योंकि वो बिल्कुल कठपुतली वाला उसकी हालत थी, क्योंकि लोग दिल्ली से आके पंजाब की सरकार चलाते थे। ठीक है, तो अभी भगवंत मान रिलीफ में है और वो चाहता है किसी भी तरह, क्योंकि अभी जो गिल साहब थे जब इमरजेंसी के टाइम में जिन्होंने किया था, उनके साइड से जो उनका कहते हैं जो अभी रिसेंट बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया है, उनके आने से बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। देखते हैं, लेकिन और लोगों से मैं बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? कमलेश सिंह। कमलेश जी, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और देश बचाओ तक की रैलियां हो रही हैं विपक्ष के द्वारा, कितना सही और कितना गलत? ऐसा कुछ नहीं है, संविधान सुरक्षित है, अपना देश सुरक्षित है। जब तक मोदी जी है, मोदी जी की गारंटी है, और जब तक मोदी जी है तब तक देश सुरक्षित है। और तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का वोट 80% वोट है, 20% में सारी पार्टियां रहेंगी। ये आप देख लीजिएगा 4 जून को, और दोबारा पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही भारतीय जनता पार्टी की। और कोई देश खतरे में नहीं, कोई संविधान खतरे में नहीं है। जब तक मोदी जी हैं तब तक देश सुरक्षित है, संविधान भी सुरक्षित है। नहीं, कहा जा रहा है विपक्ष द्वारा कि डबल इंजन की सरकार फेल है, ना तो लोग सुरक्षित हैं, ना आम आदमी सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना पिछड़ा सुरक्षित है। सब सुरक्षित हैं, केवल विरोधी बाउंडर बना रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल ब्लेम लगाने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। आप किसी भी गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी से सुनिए, वो खुश है इस सरकार से, और वो दुआएं देता मोदी जी को, आशीर्वाद देता है कि दोबारा फिर प्रधानमंत्री बने। आप देखिएगा 4 तारीख को ईवीएम जब खुलेगी, गरीब जितना है सब मोदी जी को वोट दे रहा है, और कोई गरीब परेशान नहीं है। देश सुरक्षित है, गरीब सुरक्षित। 200 पार होना मुश्किल है बता रहे हैं। क्या बताया जाए, हंसी आती उनके ऐसी बातों पर। 400 पार, इस बार 400 पार है। यानी काम में तो विफल रही है सरकार। अखिलेश यादव कहते हैं कि देश ही नहीं दुनिया पर थूथू कर रही है, जनता थूथू कर रही है भाजपा पर। कहीं विफल नहीं है, बिल्कुल सफल सरकार है। सैकड़ों योजनाएं सरकार चला रही है, चाहे गर्भावस्था योजना हो और कन्या योजना हो, तमाम सैकड़ों योजनाएं चला रही, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने किसी खानदान का नाम नहीं रखा। और पहले की सरकारें देख ली, कोई भी योजना चालू करते थे अपने परिवार के नाम रखते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने सैकड़ों योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन किसी में उनके किसी खानदान का नाम नहीं है। तो अखिलेश यादव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? स्पष्ट से कह रहे हैं कि इस बार जो है वो सर भाजपा 80 जो है 80 हटाओ और भाजपा 80 हटाओ और भाजपा हटाओ। कोई अखिलेश जी भी कहीं कुछ नहीं है। आप देखिएगा 80 में हो सकता है 1-2 सीटें कम हो जाए तो कम हो जाए, नहीं तो सभी सीटें मिलने जा रही हैं। 80% वोट यूपी में भारतीय जनता पार्टी का है ना। सुरक्षा के तौर पर उत्तर प्रदेश को अगर मैं समझूं तो कैसे देख रहे हैं? बहुत सुरक्षित है ना। योगी जी, हमारे योगी जी और मोदी जब तक हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और देश सुरक्षित है। मैं तो जाता रहता हूँ मोहल्लों में, मोहल्ले के लोग बताते हैं कि पहले आते थे मोहल्ले में गुंडे बदमाश आते थे, सबको मारते थे, पीटते थे, हाथ पैर तोड़ देते थे। आज वो निडर होकर के रह रहे हैं और खुश होकर रह रहे हैं, कहीं कोई उनको डर नहीं है, खुलेआम वो रह रहे, सांस ले पा रहे थे। बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। जरा आपसे जान लूं, कह रहे डबल इंजन की सरकार फेल है, कैसे देख रही है आम जनता? फेल तो नहीं है, लेकिन विपक्ष के मामले में फेल है। अब विपक्ष जीतेगा तो है नहीं, लेकिन अब इसमें प्रधानमंत्री की दौड़ में कोई नहीं है। अब ये तो समझ में आता कि अखिलेश यादव बनेंगे कि तेजस्वी बनेंगे, कि अब इसमें तो यही लड़ाई होगी प्रधानमंत्री बनेगा कौन, और अगर कोई बन भी जाएगा तो सरकार ये चला नहीं पाएंगे,
क्योंकि तो आना तो बीजेपी है, ये भी कंफर्म है। काम कुछ किए हैं, क्या लगता है कुछ काम किए हैं बीजेपी ने? काम नहीं किया तो वोट क्यों जा रहा है फिर? काम वोट पे तो वो डायरेक्ट आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में साहब मैच फिक्स कर दिया गया है। अरे मैच फिक्स है तो फिर मोदी जी 405। तो ईवीएम फिक्स किए तो अपना जो अभी जीते हैं सीटें तो वो कैसे पा गए? वो भी तो जीते हैं, बंगाल भी तो पा गए हैं, तो कैसे पा गए? सब जगह ईवीएम तो सेट नहीं होता है ना, वो उनके कामों की वजह से उनका वोट मिल रहा है। तो जो उन्होंने किया है वो भुगत रहे हैं। चर्चा चल रही है, चाय पर भी चर्चा है कि क्या रुझान है। अजय जी बात करते हैं। सर आपसे बताइए क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। राहुल गुप्ता। अच्छा, व्यापारी हैं, लखनऊ के हैं जी। क्या जा रहा है लखनऊ का रुझान बता दीजिए। चलिए रुझान क्या जा रहा है, सही चल रहा है। पहले तो सिस्टम अब पहले से तो अच्छा ही चल रहा है। सही चल रहा है। हाँ सही चल रहा है। पहले क्या खराब था और अब क्या सही हो गया है? नहीं अब ठीक है, जैसे पहले था काफी चीजें थी बिगड़ी हुई थी। कस्टमर जैसे कोई आ गया जिसे दबंग टाइप का नहीं पैसा दे के जाता, उससे कोई नहीं जबरदस्त गुंडाई होती थी। हाँ पहले थोड़ी बहुत तो चलती ही थी कि जैसे नहीं है पैसा तुमको कल देंगे, अब ऐसा कुछ नहीं। अब आदमी से मांगो आदमी दे के जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके सरकार में ये है कि सुरक्षित है व्यापार वगैरह में, ठीक है। पहले से सिस्टम अच्छा चल रहा है इनका। बाबा को लाएंगे दोबारा? अरे बिल्कुल लाएंगे, बाबा के सरकार में हर एक चीज सुरक्षित है, ऐसी बात थोड़ी ना है। विपक्ष कह रहा है बाबा इस बार मत भेज देंगे। नहीं ऐसी बात नहीं है। बाबा को मत भेज देंगे, बाबा सरकार नहीं से लेके हर जगह कहीं भी जाओ जलवा चलता है। कहाँ से है भैया? लखनऊ उत्तर प्रदेश से, बाबा के एरिया से। ऐसी बात नहीं है, बाबा का हर जगह डिमांड है। लोग कितने लोग तो दूसरे स्टेट में मांग करते हैं कि योगी आदित्यनाथ मेरे स्टेट में होने चाहिए। मैं उत्तराखंड भी गया था, घूमता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी कह रहे थे बाबा काम बढ़िया है, अगर हम लोग के यहाँ भी होते हैं तो हम लोग के यहाँ भी काफी अच्छा काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर अखिलेश यादव तो कहते हैं बाबा विफल है सरकार चलाने में। नहीं अब देखिए भैया, अब हर आदमी की सोच अलग अलग है। क्या आप जैसे हमको अच्छा लगता है। अखिलेश सरकार आपने देखी थी? अखिलेश सरकार देखी थी, कैसी थी? ठीक थी, लेकिन काम था ठीक था, ऐसी बात नहीं थी। सुरक्षित कैसे थे? मतलब सुरक्षा व्यवस्था सब ठीक थी? नहीं सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी बहुत ढीली थी, ऐसी बात नहीं है। बाकी व्यापारी हो आप, ठीक से बता पाओगे? नहीं पहले तो हमारे पास व्यापार काम नहीं था जब उनकी सरकार थी, हम तो अभी चालू करे हैं जल्दी में। बस आ रहे दोबारा वापस? हाँ बाबा आएंगे, बिल्कुल बाबा आएंगे। और मोदी जी की बात करें तो? अरे मोदी जी तो प्रधानमंत्री वो तो बनेंगे इस बार, और बिल्कुल। तो विपक्ष देख लो, विपक्ष जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है। अरे बिल्कुल करेगा ही भैया, हर आदमी काम है मेहनत करना। बाकी यार नतीजे तो जो है फिर हम लोग के ऊपर है ना। कह रहे हैं इस बार तो विदाई तय है मोदी जी की। अब इतना तो भैया हमें नॉलेज नहीं है इन सब राजनीति बारे में, लेकिन हाँ ये है। नाम बता दीजिए। नाम अच्छा चलिए वापस की तरफ चलते हैं भाई, ऐसे मुंह न छुपाएं। हाँ अजय भैया नाम बता दीजिए, क्या नाम है? दिनेश पाठक। ब्रजेश पाठक। दिनेश पाठक। अच्छा दिनेश, मैंने सोचा डिप्टी सीएम आ गए। क्या अच्छा क्या लग रहा है लखनऊ का जलवा बताइए जरा, क्या माहौल है लखनऊ का? लखनऊ के बारे में ये है कि हम बस्ती के रहने वाले हैं। हाँ। यहाँ हमारी कर्म भूमि है। कर्म भूमि है। हाँ यहाँ जॉब करते हैं। हाँ। यहाँ मतलब अब की बार भाजपा सरकार आएगी। हाँ। उसमें हर बार आती है, कोई नया तो आती नहीं कि हाँ पहली बार आ रही है। हाँ। और अब की बार काम भी अच्छा किए हैं। हाँ। विदेशों में भी नाम है, अपने यहाँ तो नाम है ही है। हाँ। और हम सब बस्ती के रहने वाले हैं, हमारे बगल में अयोध्या है। हाँ। अयोध्या एकदम पूरा मतलब स्वर्ग हो गया है। हाँ। राममय पूरा हो गया है, और क्या होता है। अच्छा ये राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, इसका कितना परिणाम जो है वो भाजपा की तरफ रुझान बढ़ा है? ये हर सांसदीय क्षेत्र में 20% 25% वोट खाली राममय की वजह से आएगा। और हम तो बगल में रहते हैं, अयोध्या कहने में शर्म आती थी, आवाज करिए अयोध्या के वहाँ जाते हैं लगता है कि कहीं आए हुए हैं। हर चीज की व्यवस्था हो गई है हम सब के लिए वहाँ। और जो लोग आते हैं, हमारे एक परिवार आ रहा है तो 5,000 रुपया तो खर्च कर ही रहा होगा, तो 5,000 एक जगह तो खर्च नहीं कर रहा है, वो परिवहन में भी दे रहा है, वहाँ की चाय भी पी रहा है, होटल में भी जा रहा है, तो हर आदमी का इनकम भी बढ़ गया। ऐसा तो नहीं है खाली एक आदमी के लिए कर रहा है। और वो आएगी सरकार भाजपा की ही। लेकिन विपक्ष तो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि इस बार तो विदाई तय है, मोदी जी संन्यास लेंगे। विपक्ष में कोई है ही नहीं है तो विदाई कहाँ से होगी? विदाई करने वाला भी चाहिए, विदाई कौन करेगा? अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार विफल है। भाई अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं एक जगह जीत के? एक जगह जीत के क्या कर सकते हैं? वो खुद विफल है, वो दूसरों को विफल क्या करेंगे? क्या कह रहे हैं? वो खुद विफल है, वो दूसरों को क्या विफल करेंगे? सरकार विफल है, डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल इंजन डब्बा है। भाई साहब एक चीज आप ये बताइए कि अभी क्या कहते हैं, अभी लोगों ने बोला कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ठीक, फिर ये इनके राज्य में गुंडागर्दी चरम सीमा पे थी, हमारी माताओं बहनों का निकलना बहुत ही मुश्किल था बाहर, ठीक है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन भाई साहब एक मिनट आपकी भी गलतफहमी दूर कर दें, आपकी भी गलतफहमी दूर कर दें। एक मिनट देखिए ये वो लोग हैं
एक दिन तलवार की नोक पर सलवार पहनेंगे। एक दिन तलवार की नोक पर सलवार पहनेंगे, ये वो लोग हैं। और एक बात याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश को अब तालिबान बनने नहीं देंगे। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही आएगी, क्योंकि यही एक सत्य है और राम का नाम ही सत्य है। तो वोट सिर्फ राम पर या काम पर? काम और राम दोनों पर। जय श्री राम। लेकिन श्री राम के नाम पर वोट या काम के नाम पर भी वोट? काम और राम, काम और राम दोनों के नाम पे वोट। ठीक है। मंदिर बनाने के लिए किसी भी सरकार, आपको पता होगा, अभी आपको पता होगा कि अभी लेट मी कंप्लीट अभी आपको पता होगा कि क्या कहते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए कभी किसी सरकार से पैसा नहीं लिया गया। लोगों ने इतना चंदा दिया कि उस चंदे से ही राम मंदिर बन गया। तो बोलिए जय श्री राम। और मस्जिद बनाने के लिए भी जो सबसे पहले पैसा दिया वो एक हिंदू ने ही दिया। बिल्कुल दिया। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी धर्म को लेके बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है काम को लेके। ये सत्य है कि जो काम करेगा वही रहेगा, और काम बीजेपी ने ही किया है। बीजेपी ने किया? बिल्कुल। कांग्रेस कह रही है काम तो हमारे टाइम पे हुआ था, या तो काम ही नहीं हुआ। भाई साहब 70 साल से चोरों का राज था, अब चोरों का राज नहीं होने देंगे। बस। चोर मतलब कौन राज? चोर वाला राज था भाई आप देख ही रहे हैं ना 70 साल से क्या था पहले का पुराना इंटरव्यू देख लीजिए, वो बोलता था, लिस्टें देता था। केजरीवाल आज से 6 साल पहले, जब 2014 की बात है, वो लिस्टें बताता था कि लालू यादव ये, फलाना यादव ये, ठीक है, कांग्रेस ये, राहुल गांधी ये, रॉबर्ट वडेरा ये, अंबानी ये, 10 चीजें बताता था। ठीक। और उसके बाद क्या हुआ? शुरू हुआ, उन्हीं के साथ जाके खड़ा हो गया। हमें देश बचाना, हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें पाकिस्तान बचाना है, हमें चाइना बचाना है। फंडिंग चाहिए थी ना। पर आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचेगा तब जब भाजपा जाएगी। अरे भाजपा आ गई तो लोकतंत्र खतरे में। अरे भाजपा चली जाएगी ना तो हिंदुत्व खत्म हो जाएगा। बात तो सीधी बात ये है। हाँ, बात अगर चलेगी ना, इस देश से हिंदुत्व का बहुत फर्क पड़ जाएगा। और रही बात जाना तो है नहीं, ठीक है, ये वो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहे, ठीक है, वो मुंगेरी लाल के सपने देखे। आजकल बहुत इंस्टाग्राम चले ना, ओवर थिंकर, रात भर सोता हूँ, स्क्रीन चलाता हूँ और सोचता हूँ कि अच्छा ऐसे चले जाएगा। तो राहुल गांधी भी ये सोचते हैं, अच्छा भाजपा अगर मैं ऐसा जाके कर देता हूँ तो ये सीटें गिर जाएंगी, ये ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं, कुछ होगा नहीं, होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही आना है, हमारी भाजपा को ही आना है, और सब कुछ सिक्योर रहेगा, सब कुछ सफल रहेगा। यादव कह रहे उत्तर प्रदेश में सत्ता चला नहीं पा रहे हैं। अरे मुंगेरी लाल के सपने हैं, सपने देखने दीजिए। सब कुछ आप भी यहीं हैं, हम भी यहीं हैं, सब कुछ देख लिया जाएगा क्या होगा। ठीक है, बस डिसाइड देखते रहिए। जनता बताएगी, जनता बताएगी। कह रहे जनता इस बार विदाई करा रही है। कोई विदाई नहीं करा रहा है। मैं अपने आपसे पहले भी कहा, मुंगेरी लाल के सपने हैं, उनको सपने देखने दीजिए। ठीक है, होता नहीं है बचपन हम लोग, होता नहीं है सपने देख रहे हैं यार, आज बुर्ज खलीफा खरीद ले, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ, अरे यार अभी तो चप्पल पहनने के भी पैसे नहीं है यार। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए ना। सिर्फ और सिर्फ भाजपा, क्योंकि कमल खिलाना है। और कमल, लोग कहते हैं कीचड़, लेकिन सबको याद रहे कीचड़ में ही कमल खिलता है, उतना ही कमल खिलेगा। और एक चीज मैं आज आपको सत्यापन कर दूं कि भाजपा को ही आना है। अब कोई भी कहीं डिजर्व नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा डिजर्व करती है, क्योंकि उन्होंने काम किया है। इसीलिए राम का ही नाम सत्य है। जय श्री राम।